बैक जनाब। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। रमजान बिल्कुल करीब आ चुका है। रमजान में रोजे आप लोगों ने कैसे रखने हैं? जो लोग वेट कम कर रहे हैं उन्होंने रोजे में, अफ्तारी में और सहर में क्या खाना है, यकीनन आज इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो रोजे क्या रख सकते हैं, अगर रख रहे हैं तो उनका मील कैसा होना चाहिए, अफ्तारी में क्या खाएं और सहर में क्या खाएं, किस तरह से वो अपने रोजे को माशाल्लाह से अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। इसके अलावा बीपी हाई होना भी आजकल हमारे यहाँ कॉमन मर्ज हो गया, जैसे शुगर होना, बीपी का हाई हो जाना। वो लोग क्या अपना प्लेट कैसे बनाएं सहर में, सहरी करते हुए, और अफ्तार में वो क्या चीजें खाएं जिनसे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो और वो अपना रमजान बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए गुजार ले, क्योंकि ये बहुत कम दिन होते हैं। 30 वैसे तो एक महीना होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत जल्दी गुजर जाता है ये महीना, ये बाबरकत महीना। तो जनाब इस महीने को किस तरह से गुजारना चाहिए, यकीनन इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत अनम मंजूर साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनम, आज बड़ी पिंक पिंक बन के आई हुई आज। हाँ अच्छी लग रही है अनम, आपको सूट करते हैं डिफरेंट कलर। और अनम की अच्छी चीज भी यही है कि अनम डिफरेंट कलर पहनती है और स्क्रीन पे डिफरेंट कलर हमेशा उनको सूट कर रहे होते हैं। थैंक यू अनम, आपका भी कि आप हमेशा हमारी एक कॉल पे भी आ जाती हैं। अनम खैर वापस आते हैं अपने, आपको एक बड़ी बड़ी मुबारक हो, क्योंकि रमजान माशाल्लाह से बिल्कुल करीब आ चुका है। तैयारियां शुरू कर दी, आपने कर दी? बिल्कुल कर दी जी, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। आपको भी रमजान की बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। जिन अनम ने दुरुस्त फरमाया कि जो वक्त है वो बहुत कम रह गया। अनम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं शुगर का मरीज हूँ तो मैं किस तरह से रोजे रखूं, और अगर रोजे रखने हैं तो मुझे क्या खाना चाहिए? अच्छा, इसमें ऐसा है इरम के जो डायबिटिक पेशेंट्स है ना, अगर तो वो पेशेंट इंसुलिन पे है तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से अपनी हेल्थ कंडीशन पूछते हुए रोजा रखे। ठीक है। अगर तो इंसुलिन पे, यूजुअली जो पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं उनको वो रोजा नहीं रख सकते हैं, तो उनके साथ अगर उनको मल्टीपल इश्यूज है तो वो एक दफा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर वो रोजा रखें। लेकिन जो वो पेशेंट्स हैं जो सिर्फ मेडिसिन लेते हैं, डायबिटिक की, शुगर की सिर्फ दवाई लेते हैं, वो रोजा रख सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक तरीका है कि आप सहरी में और अफ्तारी में किस तरह से अपने मील लेते हैं, तो उसी के बेस पे आपका रोजा जो है वो पहले सहरी से आगाज कर लेते हैं जनाब। सहरी में वो पेशेंट जो डायबिटिक है वो एक चपाती लाजमी लेंगे। अगर वो चपाती का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनका शुगर लेवल ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि 13-14 घंटे का रोजा है। हाँ बिल्कुल। तो वो चपाती के साथ सालन ले सकते हैं और उसके साथ दही या लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी लस्सी नहीं, नमकीन लस्सी हो सकती है, या सिंपल दूध और दही की लस्सी बनाकर ले सकते हैं विदाउट एनी शुगर एंड सॉल्ट। दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर सालन की बात है, हम लोग यूजुअली प्रेफर नहीं करते कि सहरी के टाइम कोई ऐसे सालन खाए जाए जो बहुत भुने हुए हों, जैसे कोरमा, स्पाइसी, जिसमें स्पाइसेस ज्यादा हो, वो भुने हुए ज्यादा हों। ठीक है। वो सालन खाएं जिसमें ऑयल कम से कम हो, स्पाइसेस कम से कम हो, और दूसरा ये कि वो भुने हुए कम से कम हो, जैसे ग्रेवी की फॉर्म में, शोरबे की फॉर्म में है, दाल की फॉर्म में, भुजिया है, वो वाली वो खा सकते हैं। इससे एक तो उनको प्यास कम लगेगी और दूसरा ये कि उनका रोजा भी अच्छा गुजरेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि कुछ लोग सहरी के टाइम चाय लाजमी पीते हैं। जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो चाय सहरी के टाइम ना पिए। अच्छा, वो नहीं लें, क्योंकि कैफीन अगर इनटेक जा रही है सहरी में तो वो डिहाइड्रेशन करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, आपको जल्दी प्यास लग जाएगी। तो कोशिश करें कि दूध और दही की लस्सी ले लेंगे, रायते का इस्तेमाल अपनी रोटी सालन के साथ करें और उनका रोजा अच्छा गुजरेगा। अब कुछ पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमसे उस टाइम पे रोटी नहीं खाई जाती। अगर एज की बात करूं, 50+ है अगर कुछ लोग, और माशाल्लाह वो रोजा रखते हैं और वो कहते हैं कि हमें उस टाइम पर रोटी हमसे नहीं खाई जा रही होती, तो उन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये है कि वो यखनी के साथ गंदम का दलिया, नमक और काली मिर्च डाल के वो बना लें। वो बहुत ज्यादा उनके लिए इफेक्टिव भी रहेगा, हाई फाइबर भी होगा और कंप्लीट उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगी। अच्छा ग्रेट। एक तो लेकिन अनम जैसे आपने चाय का जिक्र किया, कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं ना, जाहिर है कैफीन होते हो, आप ज्यादा पी रहे होते हो तो आपको आदत होती है। कुछ लोग रोजा नहीं रख सकते चाय के बगैर, तो क्या अंदर शुगर ना डाले, पत्ती जो है जो उसको चाय बना रही होती, कलर दे रही होती, उसकी मिकदार कम कर लें? कुछ लाइक जैसे दूध पत्ती होती है ना, थोड़ा सी पत्ती का सिर्फ कलर चेंज कर रहे होते हैं, तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर बहुत मजबूरी है कि आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, तो फिर एटलीस्ट आपके सहरी के खाने में और आपके चाय पीने में और रोजा बंद होने में, इनमें गैप होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल रश नहीं होना चाहिए। एक तो देखें, हमेशा मैं कहती हूँ, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, चाहे वेट रिड्यूस करना हो उसने, चाहे उसको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किसी भी तरह से कोई भी पेशेंट हो, एक तो सहरी प्रॉपर टाइम पे उठ के करें। हम लास्ट टाइम
पे उठते हैं, रश करते हैं, पानी भी ज्यादा पीते हैं, एकदम से खाना जो हर चीज खा रहे होते हैं, हर चीज बस हमें खानी है कि हमने बस ये रोजा बंद हो जाना है, हमने भूखे रहना है, इस तरह करते हैं तो आपकी हेल्थ ज्यादा इफेक्ट होती है। इतना सब कुछ पानी खाना, इतना लार्ज क्वांटिटी सब कुछ जब हम अपने स्टमक में डाली जाते हैं तो वो आपको एसिडिटी भी करती है, इंडाइजेशन भी होती है। तो कोशिश करें कि आप पहले प्रॉपर तरीके से उठें, उठ के पहले अपना खाना लें, खाना खाने के बाद 10 मिनट का गैप दें, 10-15 मिनट के गैप के बाद आप चाय पिए, उसके बाद अपना रोजा जो है आपका बंद होगा। इस तरह से फिर वो लोग पी सकते हैं। और उसमें जैसे आपने कहा तो हम उसमें दूध पत्ती प्रेफर नहीं करेंगे, फिर हम उसमें लाइट सी चाय जो है वो ले सकते हैं और कोशिश करें कि फिर उसमें सब्ज़ इलायची एक ऐड कर लें ताकि आपकी थोड़ी सी जो चाय की वजह से थोड़ी से समटाइम्स लोगों को एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, तो उससे फिर वो बचाएगा। आपकी जो सब्ज़ इलायची है वो आपको डाइजेशन आपकी अच्छी करेगी। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो चाय के बगैर नहीं रह सकते, अदरवाइज अवॉइड करें, अदरवाइज अवॉइड करें ना। मतलब अनम ने मना किया कि आप ना ले, अगर आपको लग रहा है कि आपको सर दर्द हो जाता है, जैसे मैं हूं, मैं नहीं चाय के बगैर रोजा रख सकती, तो मैंने अपने लिए भी पूछ लिया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर चाय नहीं लूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं सर दर्द जरूर हो जाएगा। सुबह नहीं होगा तो इवनिंग लाइक थोड़ा अफ्तार से पहले असर के वक्त होना शुरू हो जाएगा, जोहर के बाद होना शुरू हो जाएगा, तो वो ये उन लोगों के लिए, अदरवाइज अवॉइड करे तो ही बेहतर है। अनम कुछ लोग होते हैं वो रोटी नहीं लेते, ब्रेड लेना चाहते हैं शहर में, डायबिटिक पेशेंट की बात क्योंकि अभी चल रही है तो उसी को कंटिन्यू करेंगे अभी हम। तो क्या वो ब्रेड ले सकते हैं? 2 ब्रेड लेके साथ ऑमलेट ले लें और साथ कुछ और दही, जैसे आपने कहा कि लस्सी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी गैप होना जरूरी है। बिल्कुल, तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो अगर अंडे के साथ वेजिटेबल ऑमलेट बना के खाना चाहे उसके साथ खा सकते हैं, या जो भी सालन घर में बना हुआ है उसके साथ अगर वो खाना चाहे तो वो खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई भी कार्ब वाली चीज जैसे रोटी हो गई या आपका की ब्रेड हो गई, सहरी के टाइम डायबिटिक पेशेंट को लाजमी लेनी चाहिए। वो ये कार्ब्स वाली चीज लिए बगैर रोजा रखेंगे तो उनकी बहुत जल्दी शुगर लेवल ड्रॉप करेगा। उसकी शुगर लेवल जो है वो बहुत जल्दी ड्रॉप कर सकती है। ये डायबिटिक पेशेंट के हवाले से बात करें, अब इनकी अफ्तार की तरफ आ जाते हैं कि अगर, क्योंकि जाहिर है एक बंदा पेशेंट भी है, अब अफ्तारी की तरफ आगे, अफ्तारी में इनको क्या चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें जिनको अवॉइड करना चाहिए ताकि खैर से वो अगला रोजा भी रख सके, वरना लोग 2-3 रोजे रखते हैं उसके बाद बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल इरम, सबसे पहले तो देखें, जब हम रमजान की ग्रोसरी करते हैं ना, उसमें सबसे पहले कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जितने भी हमारे मीठे मशरूबात हैं, रूह अफ़ज़ा, टैंग, ये सब चीजें हमारी ग्रोसरी लिस्ट में सबसे टॉप पे होती है। जरूरी बिल्कुल, केचप हो गई, वो भी छोटा पाउच नहीं, बड़ी बॉटल हमारी जो है वो मस्त होती है। अच्छा ना, मजाक की बात है ना, गैलन भी आ चुके हैं इनमें। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और ये मस्त होती है, टॉप ऑफ द लिस्ट चीजें होती हैं। बाकी हमारे फ्लावर और राइस और चीजें बाद में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले, और एक हमारा जो नेशनल ड्रिंक है दूध सोडा, खुदारा उसका इस्तेमाल ना किया करे इफ्तारी के टाइम। एक तो वैसे ही इतनी लंबी फास्टिंग के बाद आपका स्टमक थोड़ा सा एसिडिक हुआ होता है, दूध सोडा पीते हैं, एक तो हम दूध की भी सारी हिफाजत को खराब करते हैं, दूसरा इतनी ज्यादा चीनी एकदम से जब हम पी लेते हैं तो जितना हम फास्टिंग के बाद हमारा वेट रिड्यूस हुआ होता है या जो हमारी कैलोरीज बर्न हुई होती हैं उससे डबल फौरन ही वापस आ जाती हैं। तो कोशिश करें, और अगर डायबिटिक पेशेंट है, जितने भी मीठे मशरूबात हैं, जामशीनी, रूह अफ़ज़ा हो गया, टैंग वगैरह हो गया, कोई भी और मीठे मशरूबात हैं या दूध सोडा है, उससे रोजा इफ्तार नहीं करेंगे। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे पहले ये है कि हाँ, वो खजूर जरूर ले सकते हैं, एक तो सुन्नत है। दूसरी बात ये कि इतने फास्टिंग आवर्स के बाद डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल ड्रॉप होगा, वो हाइपोग्लाइसीमिया में होंगे, तो उस केस में बेस्ट है कि वो खजूर लें। अच्छा, 2 खजूर और एक या तो लेमनेड ले लें या फ्रूट पंच ले लें। फ्रूट पंच बनाने का तरीका ये है कि आप जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज लें, पानी डालें ब्लेंडर में, उसके साथ उसमें मिंट डालें, लेमन ऐड करें और चिया सीड्स ऐड करें, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, लाइक 1 चम्मच या 2 चम्मच, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून गुड़ या शक्कर की डाल के उसको ब्लेंड करके, ये बहुत रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनेगा। स्ट्रॉबेरी पानी ले, चिया सीड ले, मिंट एंड लेमन वो डाल के आप उसको कर ले, ग्राइंड कर ले। बिल्कुल, अगर इसको लगता है पेशेंट्स को कि इससे नहीं पिया जा रहा तो उसमें 1 या 2 चम्मच जो है वो गुड़ या शक्कर के डाल लें। अच्छा ठीक है, इससे ये बहुत रिफ्रेशिंग होगा। इससे और 2 खजूर के साथ अपना रोजा इफ्तार करें, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ें और नमाज के बाद जितना भी आपने इफ्तारी का इत्तेमाम किया हुआ है उसमें पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। कोशिश करें, सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट फ्रूट चाट नहीं खा सकता। अच्छा, हाँ, फ्रूट चाट वो नहीं खाएगा, हाँ उसकी बजाय एक फ्रूट खा ले, कोई एक फ्रूट खा सकता है। अब उसमें आजकल जैसे मेलन है, खरबूजा है, अगर आगे आम भी आ जाएगा, अंगूर आ जाएंगे और बनाना, ये 4 फ्रूट्स हैं जो डेली बेसिस पे वो नहीं खाएगा। देखिए वैसे तो हम खजूर भी उनको रोज नहीं दे सकते, लेकिन हमने फास्टिंग के बाद दिए तो हम अलाउ कर देते हैं। ठीक है, खजूर वो ऑलरेडी खा चुका है, 1 सर्विंग वो ले चुका है।
उसके बाद अगर वो फ्रूट चाट भी खाएगा एक बाउल, तो उसकी शुगर एकदम से ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करें कि उसमें नेचुरल अलग की तरफ से इसमें फ्रुक्टोज होता है, शुगर है, एग्जैक्टली नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज। और जब फ्रूट चाट में होगी तो वो बहुत ज्यादा फ्रूट की मिलके जाएगी, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो कोशिश करें कि एक फ्रूट ले लें, और उसके साथ अगर समोसे पकोड़े वगैरह घर में बने हुए जो हमारी इफ्तारी के लाजमी एक हमारा टेबल का हिस्सा होते हैं, तो वो आप 2 से 3 पकोड़े या 1 से 2 समोसे ले सकते हैं। ठीक है, पोर्शन कंट्रोल करके खा लें। अच्छा, जैसे बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पोर्शन आप कितना ले रहे और गैप कितना आपका एक चीज खाने में और दूसरे में। जैसे इन्होंने कहा मगरिब की नमाज के बाद फिर आराम से तसल्ली से बैठ के आप खाए, क्योंकि पहले 5-6 रमजान रोजे जब होते हैं ना, तो हमने देखा बहुत से जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, नॉर्मल लोग जो है जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो भी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि जैसे ही अफ्तार होता है और हमें लग रहा होता है कि हमने 10-12 डिशेज जो बनाई हुई है हमने खानी है, और फिर हम कहते हैं कि आराम से नमाज पढ़ लेंगे ना, तो उसकी वजह से जब आप फौरन से खाते हैं, क्योंकि आप जैसे अनम कह रही है फास्टिंग होती है आपकी, एक पूरा पीरियड होता है जिसमें आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आपका स्टमक खाली है, उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है। हमने देखा तेजाबियत का शिकार हो जाते हैं लोग, और भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, पेट खराब हो जाता है, फिर आपका रमजान जो होता है वो खराब हो जाता है। जब आप बीमार होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो आप अपने रोजे को कैसे एंजॉय कर सकेंगे। अनम, आपने खजूर का जिक्र किया, कुछ लोग सहर में 1 या 2 खजूर ले सकते हैं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, ताकि पूरा दिन आपकी एनर्जी भी बहाल रहे, तो क्योंकि एक पूरी मील के तौर पे है ना खजूर, तो क्या आप खजूर ले सकते हैं शहर में? बिल्कुल ले सकते हैं आप खजूर, बिल्कुल ले सकते हैं। इसके साथ एक तो मीठा भी कुछ लोगों को खाने की आदत होती है, तो वो खजूर ले सकते हैं, और दूसरा वो लोग जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, रोजे में एनर्जी लेवल बहुत ड्रॉप कर जाता है, उनसे उठा नहीं जाता, थकावट बहुत होती है, तो उस केस में वो खजूर ले सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल भी कंट्रोल में रह के 2 खजूरें आप खा सकते हैं। नट्स का इस्तेमाल भी, 1 मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सहरी के टाइम पर, अगर वो पहले उठे और एम्प्टी स्टमक में अपने नट्स लें और उसके बाद अपना खाना खाएं। अच्छा अनम, गर्मियों में स्पेशली लोग नट्स से अवॉइड करते हैं, वॉलनट हो, ऑलमंड हो, मतलब 1-2 चीजें आप ले सकते हैं ना, बादाम ले सकते हैं या अखरोट ले सकते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी नहीं खाएं, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, खाली पेट है, आप स्टमक ये खाएंगे, ये बहुत गर्म होते हैं, तो क्या वाकई कि हम डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते नट्स का? इसमें मॉडरेशन, हम कहते हैं कि मॉडरेशन इज अ की। अगर आप इत्तेदाल में रहते हुए खाते हैं तो आप पूरा साल हर महीने नट्स खा सकते हैं। मैंने कहा एक डेली भी खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं, 1 मुट्ठी आप नट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप एक क्लोज फिस्ट, ये क्लोज फिस्ट, अगर आप ये इस क्लोज फिस्ट को खाते हैं तो इसमें हार्डली 5 से 7 बादाम या कोई भी नट्स होंगे, 5 से 7 आएंगे। इतनी क्वांटिटी में आप खाते हैं तो ना वो आपको गर्मी करेंगे, ना वो आपको कोई और मसला करेंगे, बल्कि आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे ना, आपकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए। एग्जैक्टली। और इवन जो फीमेल्स खासतौर पर जिनमें आयरन डेफिशिएंसी रहती है, खून की बहुत कमी है, बहुत थकावट रहती है, मदर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जिन्होंने सारा दिन काम भी करना है और बच्चों को भी देखना है, उनकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप करते हैं, तो उस केस में वो खा सकते हैं। 1 मुट्ठी हम लोग जितने भी मेवा जात हैं या जैसे सिंपल बादाम अक्सर लोग खाते हैं, तो वो खाए जा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मतलब आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आप अपनी मुट्ठी लीजिए, उसमें बंद कीजिए और मुट्ठी को क्लोज करना है। मुट्ठी ऐसे खोलेंगे तो उसमें माशाल्लाह से आधा किलो भी आ सकते हैं। तो वो आपने नहीं कहना, बाद में आप कहेंगे इरम और अनम डिस्कशन कर रही थी और अनम साहिबा ने कहा था कि आप 1 मुट्ठी खा सकते हैं, मुट्ठी आप इतनी बड़ी मत बना लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसलिए कहा कि ये क्लोज फिस्ट, हाँ उसको क्लोज करना है। हाँ, अब वो ऐसी वाली मुट्ठी भी होती है जैसे हम बचपन में आधी चीजें भर के और उसको ऐसे पकड़ते होते थे, वो वाली नहीं, क्लोज फिस्ट क्लोज होना। क्योंकि जो एक मुट्ठी का जो साइज होता है ना, पाम साइज होता है, वो अल्लाह ताला ने हर इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया होता है, तो इससे आप खा सकते हैं। अब देखें, आप जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं गर्मी करते हैं या मसला करते हैं, तो अगर हम 1 जार अगर आगे रख के खा लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी के लिए ओवरलोड होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा है, तो और आपकी बॉडी को नीड भी नहीं है, इतनी नहीं है, तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो अगर इतना सा खा के देखेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा ठीक है। और अनम, ये जो लोग वेट लूज कर रहे होंगे, अगर वो भी अर्ली मॉर्निंग उठ के लाइक शहर से कोई आधा घंटा पहले अगर वो उठ गए हैं, पानी पिए, उसके बाद नट्स खा लें, फिर थोड़ी आधे घंटे की ब्रेक के बाद वो बाकायदा तौर पर बैठ के सहरी करें, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है? उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन उनको मैं कहूंगी जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बेहतर है कि कहूंगी कि डिटॉक्स पानी का इस्तेमाल उस टाइम पे करें, डिटॉक्स वाटर लें जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यूजुअली ये करते हैं कि इफ्तारी के टाइम में, सहरी के टाइम ना बहुत ज्यादा पानी एकदम से पी लेते हैं। हाँ। तो जब हम बहुत ज्यादा पानी एकदम से पीते हैं ना, वो भी हमारा वाटर मास गेन करना शुरू हो जाता है, हमारे मसल्स में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तो बजाय वेट कम हो, वेट ज्यादा होना शुरू हो जाता है, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो जैसे ही सहरी के टाइम उठें, सबसे पहले एम्प्टी स्टमक में 1 गिलास पानी
सिंपल पानी 1 या 2 गिलास पिए। नीम गर्म भी हो सकता है या सिंपल पानी हो सकता है। हाँ, ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा फ्रिज वाला चिल पानी ना हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी 1 या 2 गिलास पिए और उसके बाद आप अपना 15-20 मिनट का गैप देके अपनी इफ्तारी करें, मतलब प्रिपरेशन आपने करनी है अपनी सहरी की वो करें और उसके बाद खाना खाएं। आपको देखेंगे कि आपको खाना भी अच्छे तरीके से खाया जाएगा और पानी की बहुत ज्यादा तलब भी नहीं होगी। अच्छा, मतलब डिटॉक्स वाटर में घर में जब बनाएंगे तो हम उसमें कोकम्बर ऐड कर लें, मिंट्स ऐड कर लें, लेमन कर लें, और क्या कर सकते हैं अनम इसमें? चिया सीड ऐड कर सकते हैं, जिंजर ऐड कर सकते हैं और आजकल स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज भी ऐड की। अच्छा अनम, चिया सीड क्योंकि ये वेट लूज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए अनम के साथ हमने जितने शोज किए ना, वो अंदाजा होना शुरू हो गया क्या क्या चीजें आपको इस्तेमाल करनी। चिया सीड अगर आप थोड़ा भिगो के रख ले और अर्ली मॉर्निंग उठ के नीम गर्म थोड़ा पानी ऐड करके और लेमन अंदर करके आप अगर वो भी तो पी सकते हैं ना, मतलब आधा घंटे के ब्रेक से पहले। बिल्कुल पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है, आपको वेट लॉस करेगा। और वो लोग इरम जिनको बेजा भूख लगती है, बहुत ज्यादा जिनको भूख लगती है हर वक्त, उनके लिए बेहतर होता है। हम कहते हैं कि अगर आप 1 गिलास पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स ऐड करें और उसको सोक कर लें 10-15 मिनट के लिए और वो पूरा गिलास पानी का पी लें, एक तो उनकी एपेटाइट उससे सप्रेस होगी, फाइबर है चिया सीड्स के अंदर, आपका स्टमक एकदम से लगेगा कि बहुत ज्यादा फिल हो गया और वो भूख, मतलब खाना, उनकी भूख खत्म हो जाएगी और वो खाने की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये भी इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस करवाता है। ठीक है। और चिया सीड के अल्टरनेट वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी तुखमलंगा ही है ना? तुखमलंगा नहीं, हाँ, इसके अल्टरनेट 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं बेसल सीड्स और एक होते हैं चिया सीड्स। जो बेसल सीड है उसको हम कहते हैं तुखमलंगा, जो आम हमारे यहाँ पर मिलते हैं। वो भी इसी तरह काम कर रहा होता है? वो सेम, दोनों की इसी तरह ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो तुखमलंगा होते हैं या बेसल सीड्स होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं, साइज अगर उनका देखते हैं तो बड़ा होते हैं और अगर वो पानी में जाते हैं तो वो ज्यादा फूलते हैं। चिया सीड्स जो है वो ज्यादा छोटे होते हैं, इसको हम उर्दू में तुखमे दाऊदी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा कम फूलते हैं और ये छोटे होते हैं, दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हैं, लेकिन चिया सीड में फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, ठीक है। वेट लूज करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, जिन्होंने वेट कम करना है ना उनके लिए बहुत बेहतर है। वो तो अक्सर अगर आप कोई शेक या कोई जूस ले रहे हैं उसके ऊपर भी आप उसको करके खा सकते हैं। जैसे आप ओट्स वगैरह अर्ली मॉर्निंग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है। और अगर आप इफ्तारी में अपने ड्रिंक्स के ऊपर डालें तो आपको देखेंगे कि खाने की अर्ज होती है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक हो गया नाज़रीन, इस पे डिटेल में बात करेंगे या वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और अब बात करेंगे बीपी जिनका हाई होता है उनको अपनी प्लेट कैसे बनानी चाहिए। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। डायबिटिक पेशेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो रोजे में अपनी प्लेट कैसे बनाएं, इसके अलावा जो वेट कम करना चाह रहे हैं वो किस तरह से अपनी सहर में जो अपने मील है वो किस तरह से उनको लेना चाहिए, कितनी देर पहले उठना चाहिए, पानी का इंटेक कैसे करना चाहिए, इस हवाले से अनम हमें बता रही है। अनम, पानी जैसे आपने पहले खुद भी जिक्र किया कि हम लोग जैसे मील पूरा अपना पराठा या रोटी या जो भी राइस या कुछ भी खा रहे होते हैं सहर में, तो उसके फौरन बाद हमारी कोशिश होती है एक बॉटल जो पड़ी होती है पूरी हम लोग पी जाते हैं क्योंकि अजानों का वक्त करीब हो जाता है। तो क्या पानी इतना ज्यादा एंड पे पीना चाहिए या वक्फे से जब से आप उठते हैं और एंड तक आप 2 गिलास 3 गिलास आराम से पीते जाए, किस तरह से पानी का इंटेक करना चाहिए? बिल्कुल, ये सबसे गलत प्रैक्टिस है जो हम खाने के बाद में 1 गिलास 2 गिलास पानी के पीते हैं। कोशिश करें कि उठते साथ ही 1 से 2 गिलास पानी पिए और बाकी खाने से पहले दोबारा अगर आपको प्यास लगी हुई है तो खाने से पहले हाफ गिलास पानी का पिए और मिड में आपको थोड़ा सा पानी अगर गला साफ करने की हद तक ले सकते हैं। कोशिश करें खाने के बाद पानी से अवॉइड करें। रीजन ये होती है कि जब हम खाना खा चुके होते हैं, हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर खाना होता है और जितने भी हमारे एंजाइम्स है, सेक्रीशंस है, वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, उन्होंने खाना डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है। स्टमक बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, खाने को डाइजेस्ट करा होता है। जब हम पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, वो सारा एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक है। सेक्रीशंस जो है हमारी डाइल्यूट हो जाती हैं और आपकी जो डाइजेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। आप देखें वो लोग, इसलिए लोगों का वेट गेन होना शुरू हो जाता है कि जो लोग पानी खाने के बाद ज्यादा पीते हैं उनका वेट हमेशा गेन रहता है। डाइजेशन स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, खाना जिससे फास्ट डाइजेस्ट होना था वो स्लो डाइजेस्ट होता है और बाकी का खाना जो है वो आपके बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, वेट गेन की तरफ। बिल्कुल। और हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, हमारी माँ क्योंकि वो थोड़ा कॉन्शियस हो रही होती है, आपसे मोहब्बत बड़ा करती है, तो वो कहती है पानी ज्यादा पी लीजिए, जल्दी पानी पी लीजिए। तो वो होता क्या है कि हम ऊँट नहीं है, ये अल्लाह ने सिर्फ ऊँट को खासियत दी है कि वो पानी को स्टॉक कर सकते हैं। हम इतनी देर
पानी को मगरिब तक स्टॉक नहीं कर सकते अपने पेट में, तो लिहाजा आप वैसे उठते साथ 2 ग्लास पानी पी लीजिए, फिर आप कुछ खा रहे हैं उसके थोड़ी सी ब्रेक के बाद मतलब सहर को एंजॉय कीजिए, जरा जल्दी उठ जाइए, एंड टाइम पे ना उठिए। और अपने अम्मा वगैरह को तंग ना कीजिए, क्योंकि 15 मिनट पहले उठ के कोई सहरी नहीं होती और वो फिर आप तंग होते हैं सारा दिन। ऐसे अनम? बिल्कुल ऐसे ही। आप देखिए ना, इनम अगर आप बिल्कुल आधा घंटा पहले उठे और जल्दी जल्दी आपने खाना भी खाया है, रोटी भी खा ली है, सब कुछ, पानी भी इतना ज्यादा पी लिए, फिर चाय भी पी लिए, लस्सी दूध दही का भी इस्तेमाल कर लिए, तो आप खुद देखें कि जब हम फजर की नमाज पढ़े होते हैं तो हमसे नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही होती, और उसके बाद अगर हम जब सो जाते हैं तो फिर जब हम उठते हैं तो अक्सर पेशेंट्स में एसिडिटी या स्टमक में पेन का इशू आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है। तो वो इसी वजह से कि हम रात को अपना स्टमक बहुत ओवरलोड करके सोए थे और उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, तो वो बॉडी, आप सेडेंटरी लाइफ में बस लेटे रहे हैं, सोए रहे हैं, तो वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा था, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जनाब, अब वापस आ जाते हैं अपने उन लोगों की तरफ जिन्होंने वेट लूज करना है। इस रमजान में अपना टारगेट बनाया हुआ है कि 1 मंथ में हम वेट भी कम करेंगे और अपने पूरे रमजान को अच्छी अच्छी जो डिशेस बनेंगी उसको भी हम इंजॉय करेंगे, लेकिन कैसे अनम? अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमें डिशेस भी एंजॉय करनी है घर की जो बनेगी, क्योंकि अल्लाह ताला इतना बाबरकत महीना लेके आते हैं जिसमें अल्लाह की सारी नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं, तो कैसे एंजॉय भी करें और वेट भी कम करें। अच्छा इरम, ये वाकई आपने कहा बहुत बाबरकत महीना होता है। आप देखें कि हम वो सब चीजें हर रोज हमारे घरों में बन रही होती हैं, सबके दस्तरखान रोज की बुनियाद पे बड़े होते हैं जो हम डेली बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। इफ्तारी का प्रॉपर इत्तेमाम किया जा रहा होता है और हर चीज रौनक होती है माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि रमजान जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना है उनके लिए आइडियल मंथ होता है। बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि हमारे यहाँ पे फास्टिंग आवर्स बहुत ज्यादा है, 13-14 घंटे का रोजा है। अब आपने इसमें अपने कोशिश ये करनी है कि जो 13-14 घंटे में हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट पे गई, उसने हमारे फैट्स को यूटिलाइज किया, बर्न किया, वेट को रिड्यूस किया। हमने इफ्तार से लेके सहरी तक जो हमारे फैट्स हैं उनको हमने डबल गेन नहीं कर लेना। ठीक है। तरीका उसका सबसे पहले ये है, देखें एक जनरल डाइट प्लान बताती हूँ उन लोगों के लिए जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन ये प्लान उन लोगों के लिए नहीं होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनके लिए नहीं है। हाँ, या जिनको कोई भी हेल्थ इश्यूज है। ये सिंपल जर्नल उन लोगों के लिए जिनको कोई डिजीज नहीं है और वो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। इस प्लान से आप 4 से 5 किलो वजन आसानी से रमजान में कम कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने सहरी में उठना है और उठते साथ ही आपने सबसे पहले 1 ग्लास या 2 ग्लास आपने डिटॉक्स वाटर लेने हैं। डिटॉक्स वाटर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किस तरह से बनाना है। एप्पल साइडर भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी पानी ले सकते हैं? नहीं, एप्पल साइडर आपने एम्प्टी स्टमक नहीं पीना। अच्छा, ठीक है। एसिडिटी कॉज करेगा। ठीक है। अगर आप डिटॉक्स नहीं बना सकते तो सिंपल 1 ग्लास पानी का पी लें। ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद आपने सहरी शुरू करनी है। सहरी में एक सादी चपाती लेनी है, पराठे का इस्तेमाल नहीं करना। मल्टीग्रेन या होल व्हीट की चपाती होगी और उसके साथ आपका जो सालन है साइज भी कम होगा। 6 इंचेस एक नॉर्मल फुल्का जो होता है, बारीक सा, मोटा भी नहीं होगा। समटाइम्स अपनी मदर्स को हम कहते हैं छोटी रोटी, मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ छोटी बना दे, तो वो छोटी साइज छोटा करके उसको मोटा कर देती हैं। तो हमने ये नहीं करना, उसको हमने पतला एक फुल्का बनाना है, बारीक सा, 6 इंचेस की चपाती। उसके साथ हाफ कप आपकी ग्रेवी होगी और कोशिश करें दही का इस्तेमाल रायता, जीरा, पुदीना डाल के कर लें लस्सी की बजाय। ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। और जिन लोगों को एसिडिटी और स्टमक इशू रहता है, अगर वो जीरा और पुदीने का रायता इस्तेमाल कर लें सहरी के टाइम, तो उनके लिए डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ग्रेट। ठीक है। इसके साथ कोशिश करें, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं कि इनफ है सहरी, वो उसके साथ चाय का इस्तेमाल ना करें। बहुत मजबूरी है, अगर किसी से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता तो फिर वो थोड़ी सी राय दे दीजिए हम जैसे लोगों को कि वो क्या करें चाय में। हाँ, अगर वो देखें अगर बहुत जरूरी है पीना तो फिर 15 मिनट का गैप देके हाफ कप टी ले सकते हैं। ठीक है। तेज पत्ती वाली चाय नहीं होगी, लाइट चाय होगी बगैर चीनी के। ओके। अब हम आते हैं इफ्तारी पे। इफ्तारी का तरीका। अच्छा अनम, सॉरी टू कट यू, क्या अगर फॉर एग्जांपल अगर आप योगर्ट लेना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाफ स्पून? नहीं, आप इससे बेहतर है कि आप शक्कर की बजाय उसमें एक फ्रूट ऐड कर लें। अच्छा, फ्रूट ऐड कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब हम इफ्तार की बात करते हैं। इफ्तार में सबसे पहले आप लोगों ने लेमनेड या फ्रूट पंच, जैसे हमने ड्रिंक की बात की, आपने फ्रूट ऐड करना है, मिंट लेमन ऐड करना है पानी के साथ और उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर ऐड करके उसको ब्लेंड करके ये आपने सिंपल एक जो है वो फ्रूट पंच का एक ग्लास लेना है। उसके साथ उसमें चिया सीड्स ऐड करनी है। सोक हुए हुए चिया सीड्स 3 से 4 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आपने 2 खजूरें, 1 ग्लास फ्रूट पंच और 2 खजूरों के साथ आपने रोजा इफ्तार करना है। और उस पूरे ग्लास को या 1-1.5 ग्लास को आपने एकदम से नहीं पीना, गैप देके पीना। ठीक है। नमाज पढ़ के आकर आपने जैसे समोसे पकोड़े बने हुए हैं, सैंडविचेस बने हुए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि 1 फ्रूट के साथ आपने 2 पकोड़े और 1 समोसा ले सकते हैं। दैट्स इनफ। ठीक है, छोटा वाला समोसा।
हाँ, अब अगर आपके दही भल्ले या फ्रूट चाट भी कॉमन बनते हैं, हाँ बिल्कुल, आपने उस टाइम पर फ्रूट चाट दही भल्ले नहीं खाने, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं वो फ्रूट चाट नहीं लेंगे, वो एक फ्रूट लेंगे। ठीक है। अगर दही भल्ले चना चाट बनी हुई है तो वो फिर आपने जो 10-11 बजे का टाइम है, उस टाइम पर आपने 1 स्मॉल बाउल जो है वो चना चाट का या दही भल्लों का ले लेना, जो आपने इफ्तार के टाइम बनाए थे। ठीक है। अगर आपने ये नहीं बना हुआ था, कुछ और खाना चाह रहे हैं, तो कबाब, 2 शामी कबाब के साथ 1 क्यूकम्बर ले सकते हैं, या चिकन शाशलिक स्टिक्स बनती हैं, वो हम स्टिक्स के अंदर चिकन, मैरिनेटेड चिकन और साथ में वेजिटेबल्स लगा के उसको बनाते हैं, वो आप खा सकते हैं। ठीक है। रात कोशिश करें 11 बजे, 11:30 बजे के टाइम पर 1 कप सब्ज इलायची और दालचीनी का कहवा ले लें। जितना आपने खाया होगा सबको डाइजेस्ट कर देगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, इंडाइजेशन। ग्रीन टी भी ले सकते हैं उस टाइम? ग्रीन टी भी ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। ये लेने के बाद कोशिश करें कि सो जाएं और उसके बाद सहरी के लिए उठें अपनी। ठीक है। ये अब आ जाती है इसमें बात, ये एक जर्नल प्लान था। लेकिन अगर जब तक आप जाग रहे हैं, अगर आप इबादत कर रहे हैं, जिस भी रीजन से आप जाग रहे हैं, और तो तब तक आप पानी का इस्तेमाल करते रहे। हाँ बिल्कुल, अब यही मैं बताने लगी थी कि अब आपने जो 2 से 2.5 लीटर पानी आपने अपना इस पूरे टाइम में इफ्तार से सहरी तक रखना है। अब इस पूरे टाइम में वो 2 लीटर पानी एक टाइम पर नहीं पी जाना। कोशिश करें कि इफ्तार से लेकर सहरी तक जब भी आप जो भी एक्टिविटीज करें, एक पानी की बोतल जो है उसमें थोड़े से चिया सीड्स ऐड करके अपने साथ रख लें। ठीक है। आप वो पीते जाएं, पानी सिप बर सिप पीते जाएं। चिया सीड ऐड करने से ये होगा कि आपका स्टमक फिल होता जाएगा। हाँ। हमारा होता ये कि इफ्तार में जो चीजें बच जाती हैं, जो लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं, हमारी कोशिश होती है सहरी तक वो सबको खा लें। मंचिंग, हम थोड़ी देर बाद फ्रिज में जाते हैं, एक चीज पड़ी है वो खाते हैं, फिर दूसरी रात को सब बहन भाई बैठे हुए हैं, तो ऐसा जो लेफ्ट ओवर्स हमारे हमारे जो साथ वाले लोग इतने मोटिवेट कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं, रमजान है, कुछ नहीं होता, रमजान के बाद कर लेना। Exactly. खाओ सब कुछ, कोई मसला नहीं है। और इवन मतलब आपके नेबर्स में से कुछ ना कुछ आ जाता है या इस तरह की चीज, वो सब चीजें भी हमारी चलती रहती हैं। तो कोशिश करें पानी में चिया सीड ऐड करके वो अपने साथ रखें, और लेते नहीं साथ साथ पानी भी चाहता जाएगा। चिया सीड की वजह से स्टमक आपका ऑलरेडी फिल होगा, कैलोरीज नहीं जा रही, लेकिन स्टमक आपका फिल है चिया सीड्स की वजह से। अरे तो ग्रेट। और वेट लॉस भी से हो रहा है। एग्जैक्टली, वेट लॉस हो रहा है। अब लास्ट चीज आ जाती है इसमें, एक्सरसाइज। वो लोग जो रमजान में वेट लॉस करें, आइडियल टाइम है कि वो असर से मगरिब तक फास्टिंग स्टेट में अपनी एक्सरसाइज करें। अच्छा। रमजान में हम विग्रेस एक्सरसाइज को प्रमोट नहीं करते। स्लाइड एक्सरसाइजेस, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें आप, या स्लाइड जो मैट एक्सरसाइजेस घर में होती है, योगा एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो परफेक्ट टाइम होता है। एग्जैक्टली। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन है और आप फास्टिंग में नहीं कर सकते एक्सरसाइज, फिर सेकंड चीज आती है, जो लोग तरावियां पढ़ते हैं उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है तरावियां। उनको रमजान में एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती अगर वो तरावियां डेली पढ़ते हैं, क्योंकि तरावियों का 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम होता है प्रॉपर। हाँ, बकायदा आपको थोड़ा स्टे करके रुकना पड़ता है, ब्रीथ को, मतलब एक पूरा एसओपीज है ना तरावियों पढ़ने ऐसे ही। और वो जो लोग खड़े होकर तरावी पढ़ते हैं उनके लिए कंप्लीट एक्सरसाइज है। अच्छा, ग्रेट। अगर आप लोग तरावी भी नहीं पढ़ रहे हैं, या जिससे फीमेल्स अक्सर घर में है वो नहीं पढ़ती, तो फिर जो रात का आपका 11 बजे वाला टाइम है, 11 से 11:30 या उस टाइम पर कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट की वॉक कर ले लाजमी। ये पूरा पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली 4 से 5 किलो वजन जो है अपना कम कर सकते हैं, विदाउट एनी सप्लीमेंट, विदाउट एनीथिंग। ठीक है, मतलब आप वो माशाल्लाह से कर सकते हैं। ग्रेट। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि एक्सरसाइज करने का टाइम सही क्या होगा, और मैट वाली एक्सरसाइज बहुत हार्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप ऑलरेडी फास्टिंग पे हैं, और उसके बाद फिर आप खा भी उतना ही रहे जितना आपकी बॉडी को नीड है, और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का तरीकाकार भी बता दिया। अगर आप अफ्तार कर रहे हैं और आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वेट भी कम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका मील हो सकता है कि आपने खजूर के साथ अफ्तारी की है, पानी का गिलास लिया है, नमाज पढ़ी, उसके बाद आप स्टीम चिकन, जितना पोर्शन कंट्रोल होता है, विद सैलेड या फिश विद सैलेड ऑल्टरनेट करके आप ये ले सकते हैं, उसके बाद फिर पानी का इस्तेमाल करते रहे। जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं, आप इस तरह की चीज बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आप मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टीम चिकन, ग्रिल चिकन, ये बारबेक्यू वगैरह का इस्तेमाल, प्रॉपर मील भी हो जाएगा, और आपको जरूरत नहीं पड़े। बाकी फिर मतलब वीक में 1-2 बार दही वाले भी खा लिए, चाट भी खा ली, मतलब वो साथ साथ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बीपी हाई होने वाले लोगों की बात करें, उन्होंने भी रोजे रखने अनम, तो हम चाह रहे हैं उनके हवाले से भी बता दीजिए, उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनको अपनाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, जिनका तो ब्लड प्रेशर हाई है, सबसे पहले उनके लिए फ्राइड आइटम्स आती हैं कि उनका इस्तेमाल वो कोशिश करें कम से कम करें।
जितनी सॉसेज आती है 2-3 दिन खाने, बाकी दिन ना खाएं, अवॉइड करें, पोर्शन कंट्रोल करें। बिल्कुल ऐसे ही है, वो डेली बेसिस पे ना खाएं, और अगर खा रहे हैं तो कम क्वांटिटी में खाएं। दूसरा, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ईजी है कि अगर जैसे समोसे पकौड़े उन लोगों ने खाने ही है तो मेथड चेंज कर लें। जहाँ पे हम डीप फ्राइड चीजें बना रहे हैं वहाँ पे हम शैलो फ्राई पे चले जाएं, या हमारे पास आजकल एयर फ्राइड की फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, बिल्कुल। जो लोग एयर फ्राइड ले सकते हैं वो कोशिश करें एयर फ्राइड लें, सेम उसी मेथड से वो एयर फ्राई में बना लें। ठीक है। सॉल्ट्स का, जितने सॉल्ट है हमारी, जितने ड्रिंक्स हैं, चीजें, उनमें कोशिश करें नमक वगैरह का इस्तेमाल वो ना करें। और साथ में जितनी सॉसेज हैं, केचप हो गई, चिली गार्लिक मायो, 10 तरह की हम लोग जो सॉसेज हैं वो लेकर आते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, उसमें सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर वो लोग वो घर जहाँ पर फ्रोजन मीट का इस्तेमाल, फ्रोजन फूड्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो हाइपरटेंसिव पेशेंट उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें सॉल्ट, उसमें सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा, जो अगर हम इफ्तार सहरी की बात करते हैं तो उसमें भुने हुए बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड चीजें, फ्राइड सालन और भुने हुई चीजें वगैरह का इस्तेमाल उनका नहीं करना। अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे बाहर जाके सहरी भी करते हैं, बिल्कुल, तो कोशिश करें कि वो लोग बाजार का खाना उनसे अवॉइड करें। बाकी सिंपल फ्रूट्स वगैरह लें, हेल्दी उनकी चॉइसेस होनी चाहिए। स्टीम चिकन, ग्रिल की चिकन की आपने बात की, बारबेक्यू हो सकता है, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। बट फ्राइड, ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी, सॉल्ट वाली बहुत ज्यादा चीजें, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स जो हैं उनसे अवॉइड करें। अच्छा, उनसे अवॉइड करें और कोशिश कीजिए फ्राई चीजें तमाम लोग ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि ताकि आप बीमार ना हो और आराम से आप अपना रमजान एंजॉय कर सके और अच्छे से रोजे रख सके। दूध सोडा के हवाले से बात की कि नेशनल ड्रिंक है, अनम ने तो उनको नाम नेशनल ड्रिंक का दिया है कि हम तमाम लोग पीते हैं। अनम, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं इससे? तो दूध का जो आपको फायदा हो रहा है वो तो जाया हो जाता है ना उसके साथ। बिल्कुल, ये भी होता है। दूसरा, कैलोरीज आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है दूध के साथ। एक तो दूध की कैलोरीज प्लस उसमें फिर ड्रिंक की कैलोरीज, कोला ड्रिंक्स हम ऐड करें या जो 7 इवन ऐड करें तो उसमें कैलोरीज जो जा रही हैं, तो जो आपका एक ग्लास है उसके अंदर राउंड अबाउट आपकी 200 to 250 कैलोरीज बन जाती है। ठीक है। तो हम कैलोरी डबल कर लेते हैं और फिर वो एक ग्लास कोई नहीं पीता, वो हम यूजुअली रमजान में ना वो मग होते हैं हमारे, बड़े बड़े कप्स होते हैं स्पेशल इफ्तारी के लिए, साइजेस भी हमारे अप साइज हो जाते हैं, तो उसमें फिर आपकी आप देखें 200-250 कैलोरीज का सिर्फ एक आप ड्रिंक ले रहे हैं और उसके बाद आपने खाना, मतलब जो मील आपका बना हुआ है, चीजें बनी हुई है इफ्तार की, वो भी लेनी है, तो फिर वो एक टाइम पर आपकी कैलोरीज बहुत हाई हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा, बहुत हाई हो जाती है। उनसे अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि आप लाइट सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक लें कोई। अच्छा, मतलब अवॉइड करें। और अनम, इसके अलावा लाल, नीले, पीले, ऑरेंज, ग्रीन बहुत से मशरूबात भी होते हैं, उसका इस्तेमाल भी हम टका के कर रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त अच्छा लग रहा होता है ना, ठंडा ठंडा, तो क्या उनसे भी अवॉइड करना चाहिए? पानी, लेमन पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, नेचुरल सा है, लेमन निचोड़ के अगर आप इस पानी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आप वो कर सकते हैं। सारी ड्रिंक्स हम क्या करते हैं, इफ्तारी में 3-4 तरह की ड्रिंक्स की बॉटल्स बन के रखी जाती हैं, बना के रखी जाती हैं और फिर सहरी तक वही चलती रहती है वक्फे वक्फे से। कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल ना करें। बेहतरीन ड्रिंक अगर इरम मैं आपको कहूँ, सत्तू, ग्रेट के शरबत के साथ भी बहुत है, मुझे पता है। सत्तू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये बेहतरीन हमारा जो है वो ड्रिंक होगा, गर्मी से भी बचाएगा। दूसरा, आपको फाइबर बहुत अच्छा दे रहा है, जिन लोगों को स्टमक के बाकी इश्यूज आ रहे हैं उनसे भी बचाएगा। वेट लॉस के लिए वो बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए भी एग्जैक्टली इसमें सिंपल सिर्फ 2 चीजें, एक तो गुड़, उसमें जो शरबत शक्कर का बनाया जाता है उसमें मीठा आप मुनासिब रखें, बहुत ज्यादा ना डालें। और वो पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो फिर गुड़ या शक्कर के शरबत के साथ नहीं, वो सिंपल पानी के साथ लेंगे। अच्छा, ठीक है। डायबिटिक अगर नहीं है तो अनम शक्कर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जब उसमें शक्कर का शरबत बना रहे हैं तो मीठा बहुत ज्यादा उसमें ना डालें, मतलब बहुत ज्यादा शक्कर ना डालें, कि थोड़ा सा, मतलब टेस्ट के लिए बिल्कुल थोड़ा सा आप डालें जरूर, मुनासिब मिकदार में, और उसके साथ उसमें सत्तू जो है वो थोड़ी ज्यादा डाल लें, बहुत रिफ्रेशिंग आपका। अच्छा, इसका मतलब है अनम, क्योंकि गर्मियां भी है जाहिर है, तो अल्टरनेट आप यूज कर सकते हैं। एक दिन लेमन पानी बना लीजिए, दूसरे दिन सत्तू बना लीजिए। अनम, हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस होती है कच्ची लस्सी के नाम से, दूध में ज्यादा पानी ऐड करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या वो भी अफ्तार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं उसका इस्तेमाल। उसमें दूध दही ही सिंपल जारी होती है और नमक उसका उसमें होता है, नमक थोड़ा कम रखें और आप वो कर सकते हैं, उसको ठंडा करके बना लें, बहुत वो हेल्दी रहेगा आपके लिए। और जो लोग कहते हैं कि दूध दही और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन वो लोग जो प्रेफर करते हैं कि दूध होना चाहिए, मतलब दूध वाली कोई चीज़ होनी चाहिए इफ्तार में, तो मैं कहती हूँ ठंडा दूध करके उसके अंदर सिंपल आप तुख्मा लंगे डाल के अगर वो भी पीते हैं तो वो भी बहुत हेल्दी, बहुत लजीज भी लग रहा होता है। बिल्कुल।
वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती थी पहले। बचपन में ना वो दोपहर में दिया जाता था और बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसमें कुछ लोग ड्रिंक्स ऐड कर देते थे, तो काइंडली वो ना कीजिए। हाँ, कलर चेंज करने के लिए कोई मशरूबात थोड़ा बहुत डाल सकते हैं अगर डालने की जरूरत है, वो भी खैर वैसे अनम तो मुझे आंखें दिखा रही है कि नहीं डालना चाहिए, ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं और ना वो नहीं अच्छा। अच्छा ठीक है, तो मलंगा ऐड कीजिए, उसको थोड़ा सा ठंडा कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप में बहुत ज्यादा आपको जरूरत है कि आप दूध का इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए भी बेहतर है। जो बच्चे नए पहली बार रोजा रख रहे होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। बिल्कुल। अनम, कोई मैसेज देना चाहें आप सुनने वालों को रमजान के हवाले से? वैसे तो सारी मैसेज थे, लेकिन फिर भी एक खास मैसेज। बिल्कुल, ये है कि कोशिश करें कि रमजान के इस बबरकत महीने में खुशियां बांटें, दिलों में नफरतें ना रखें अपने, और कोशिश करें कि अपने साथ साथ थोड़ा सा ख्याल अपने हमसायों का जरूर रखें कि कोई आपके नेबर्स में, आपके एरिया में कहीं कोई भूखा तो नहीं है, किसी के पास, आपके पास अगर 4 चीजें इफ्तार के लिए और उसके पास एक भी नहीं है, तो आप एटलीस्ट उनको थोड़ा सा उनकी इफ्तार में भी हेल्प करें और कोशिश करें कि आपस में प्यार मोहब्बत और मिलजुल करें। अच्छा अनम, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और ये प्रैक्टिस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे घरों में हमारे हेल्पर्स होते हैं ना, जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे ड्राइवर्स होते हैं। उसके अलावा अगर आप सोसाइटी में या किसी भी मोहल्ले में तो गार्ड्स होते हैं, तो आप एक एक की जिम्मेदारी ले लें, तो ये इससे अच्छी प्रैक्टिस कोई हो ही नहीं सकती। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप गार्ड अंकल को कह दीजिए कि जी अफ्तारी हमारी तरफ से, सहर हमारी तरफ से, बांट लीजिए ना पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है। जो हमारे घर में हमारी हेल्पर्स आती है, जो जिनकी मदद से आप पूरा काम कर पाते हैं, तो उनके साथ आप एक तय कर लीजिए कि भाई हमारी तरफ से अफ्तारी है, क्योंकि आप हमारे घर का हिस्सा हैं, तो हम अफ्तारी बना रहे हैं, तो आप अफ्तारी इधर से लेके जाइएगा। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, आप छोटे से स्टार्ट करें, तो मेरे ख्याल है दूसरों को हेल्प हो सकती है। वैसे भी जो हालात कोविड के गुजरे हैं, हालात बड़े खराब रहे लोगों के कोविड में, मुझे पूरे मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी आदत लगी, इतनी ज्यादा चैरिटी की, इतनी हेल्प की। तो जनाब ये प्रैक्टिस आपने इस रमजान में भी जरूर रखनी है और इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, दूसरों का खास ख्याल रखिए और अपना वेट कम करने का तरीकाकार अरब ने बहुत अच्छा बताया है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बता दिया है कि आपने अपनी प्लेट कैसे बनानी है। इसके अलावा अगर आप बीपी आपका हाई होता है, लो होता है, तो आप हाई होता है तो आपने कौन कौन सी चीजें जो है उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज खाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगी। अनम, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इरम सफदर को दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।